जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 20 मई के दिन। ये कार्ड अपने आप आ गए हैं तो मैं इनको कंसीडर कर लेती हूँ। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 20 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 20 मई के दिन एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके पार्टिसिपेशन किस चीज़ के लिए होगा एंड फ्रेंडलीनेस, गोइंग विद द फ्लो, ड्रीम कैसे देख रहे हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है मदर ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव, लीडर, पॉजिटिव पर्सन, पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। आपका चाहे कोई भी जेंडर हो लेकिन आपके अंदर टैलेंट बहुत है। आपके अंदर शो करने की हैबिट नहीं है लेकिन आप नेचुरली बोर्न टैलेंटेड हो सकते हैं। एंड आप लोग इस वक्त अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 21, 6, 7, 4, 4, 9, 4। ओ माय गॉड 444 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 6 एंड 8, 66 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। यस चलिए तो पहली चीज़ तो ये है कंप्लीशन का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए हैं, चाहे आप लोगों के बीच में कितनी भी डिस्टेंस आ चुकी है। इनको लग रहा है जैसे ये अभी भी अधूरे हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है, जैसे ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं तो इनको वहाँ से कभी वो उस लेवल का लव मिला ही नहीं जो आपसे मिला था। अगर ये आपके डिवोर्सी पार्टनर हैं तो, अगर आपके लवर हैं या कुछ भी है, चाहे ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपसे अलग हो चुके हैं, डिस्टेंस हो चुकी है तभी भी। ओके तो ये जो है आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट फील करते हैं जिसके बिना ये कभी पूरे नहीं हो सकते। ओके यस इनके ऊपर किसी तरह का बर्डन हो सकता है। चलिए देख लेते हैं किस चीज़ का बर्डन है इनके ऊपर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बर्डन किस चीज़ का है। टॉवर, किसी ने इनको भड़का दिया था, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे एंड आपसे इन्होंने रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया। मतलब बिजलियाँ गिर गई हैं। वही मैं कह रही थी कि अभी कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड आया नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि रिश्ता ख़त्म हो गया है या टूट गया है। तो वही कार्ड टॉवर आ गया है। किसी के कहने पर कोई ऐसा जो इनके सर पे सवार था, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, फाइनेंसर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसके कहने पर या जिसके वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। ये घोस्ट कर गए आपको, इनकी शादी हो गई, इनके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग थे या फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही थी। ओके इस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। यस आप लोग पहले फ्रेंड थे, आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत ही अच्छा था एंड इनको फील हो रहा है जैसे यू आर यूनिक। ये सारे कब देखिए एक ही लाइन में चल रहे हैं लेकिन ये कब डिफरेंट है। तो इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए होंगे जिनसे इनकी फ्रेंडशिप रही होगी, कनेक्शन रहे होंगे, लेकिन इन्होंने आपको बिल्कुल डिफरेंट देखा। ओके तो इसी वजह से आपके साथ इनका जो कंफर्टेबल कंडीशन थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। मतलब आपके साथ इनको कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये ओरिजिनल रहते थे। एंड जब आप चले गए हैं तो अब इनको सबके सामने फेक बनने की ज़रूरत पड़ रही है, दिखावा करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी वजह से आपकी कमी कोई इनकी ज़िंदगी में पूरी कर नहीं सकता क्योंकि आप इनके दिल से कनेक्ट थे एंड कोई इंसान इनके दिल तक पहुंच ही नहीं पाता है क्योंकि सबको ये फेक देखते हैं। तो अब ये जो है अब इनको ज्ञान आ चुका है। अब इनको लग रहा है कि बाहर के लोग ये सब आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए होते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे जो मोटा मोटा है वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी से लव है तो आपकी सोल उसकी सोल को पहचान चुकी है, वो उसके साथ कंफर्टेबल है, उसका अपना एक अंडरस्टैंडिंग है जो बन चुकी है। उसमें अगर कोई थर्ड पर्सन इंटरफियर करेगा, अगर आप किसी और की सुनेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो दो लोग अलग होते हैं
एंड उसमें दोनों को ही इक्वल पेन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही को पेन हो। अब आपको भी बहुत कष्ट हुआ होगा इनसे अलग होकर के, लेकिन आपके पार्टनर क्या खुश रह सकते हैं? क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एक दूसरे के साथ खूब हंसते थे, मुस्कुराते थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लेवल का डीप कनेक्शन था, तो इस कनेक्शन को हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही हो चुका है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग एम्प्लॉयर हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, या किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हैं आप। यस, सन ऑफ पेंटिकल। लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी चल रही है। हो सकता है कि इस वक्त आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हों लाइफ में, या फिर आप हमेशा बहुत लग्जरी में रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको पैसे के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक बैड टाइम आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो आप देख रहे हैं। यस, पैसे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है वो मुझे परेशान दिखाई पड़ रही है, कि या तो फिर आप इतने एम्बिशियस हो सकते हैं कि आप चाहते हैं एम्प्लॉयर बनना, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपने शायद कोई गलत कंप्रोमाइज़ कर लिया है, कोई ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से अब आपके ऊपर दिक्कतें आ रही हैं। यस, चलिए आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ चुका है, तो यहाँ पे लिटरली यही दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग जो हैं, यस, आपके मन में अपने लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं, एंड अब आप हर जगह से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे आप लोग किसी कंपनी में एम्प्लॉयर की पोजीशन पे भी हैं, जैसे बॉस हैं, लीडिंग पोजीशन पे हैं, या आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। अब दिक्कत यह है कि आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है, जैसे लव लाइफ में, लाइफ के किसी भी एरिया में इंसान के साथ अगर इनजस्टिस होता है तो उसके अंदर इक्वल गिव एंड टेक वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि अब मेरे साथ कोई गलत ना कर पाए। तो अगर आप लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको इनकम या सैलरी उस लेवल पे नहीं आ रही है, तो आप लोग काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं। मतलब अब आप उस चीज़ को फिर से रिपीट नहीं कर सकते कि फिर आपके साथ गलत हो किसी भी एंगल से। तो ये चीज़ आपको काफ़ी परेशान कर रही है। या तो आप टैलेंटेड बहुत हैं लेकिन आपको जॉब उस लेवल की नहीं मिल रही है, या सैलरी इंक्रीमेंट एनीथिंग। ओके, तो अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन, आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। तो वो तो हम लोगों को पहले कार्ड से ही पता चल गया था कि ये आपसे अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, आप देखने में भी बड़े खूबसूरत हैं, टैलेंटेड भी बहुत हैं। एंड वही चीज़ है, इनको ये दिखता था कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अब ये देखिए, ये जो स्नेक है इसने अपने अंदर कितने सारे एक्स छुपा रखे हैं। मतलब इस स्नेक के पास बहुत सारा टैलेंट है लेकिन वो शोकेस नहीं करता है, या ये कहिए कि टाइम आने पर जब ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसके बाद मजिशियन भी आ चुका है, एंड इसके बाद आया है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। मतलब इन्होंने आपको देखा है आपके अलग अलग रूपों में, जब जैसी ज़रूरत पड़ती है तब आप वैसा रूप धारण कर लेते हैं। जैसे स्कूबी डूबी डू देखते थे आप लोग, अगर आप लोगों ने देखा हो, वो कार्टून आता था, उसमें वो लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते थे। तो यहाँ पर ये मजिशियन है, मतलब ये देख रहे हैं कि आप एक अलग ही पर्सनालिटी हैं। जब जैसे पानी होता है, पानी में आप जो भी कलर डाल दीजिए पानी उसी कलर का हो जाता है, इसी तरीके से ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मतलब ओवर अल्ट्रा टैलेंटेड। आपको जिस भी कंडीशन में रखा जाए आप उसमें बहुत बेस्ट ढंग से सर्वाइव करते हैं। मजिशियन देख रहे हैं आपको, एंड आपको भूल पाना इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप डिफरेंट हैं। यहाँ पर भी आपने ये कार्ड देखा था जिसमें ये कप आया था जो सबसे अलग है, तो सबसे अलग हैं आप, इसीलिए आपसे हर कोई, आई डोंट थिंक कि, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ जिनका भी कनेक्शन रहा होगा वो कभी आपको भूल नहीं पाए होंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल यूनिक है। ओके, तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि चीज़ों में चेंज आए, एंड ये आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करें। यस, तो शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, या तो आप ही के बच्चों के मॉम या डैड हैं, या तो फिर किसी और के। लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था। ओके, लेकिन ये लव ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो फीलिंग है जो इग्नाइट हो चुकी है। मतलब लव एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी से एक बार हो जाए, वो भी ऐसे इंसान से जो इतना टैलेंटेड था, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है।
ओके। लेकिन उसके बाद भी ये आग इनके अंदर जल रही है, लेकिन फिर भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे ये अब आपके लेवल के नहीं रह गए। मतलब आपने अपने टैलेंट को, आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, आप लोग अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं, एंड इनके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने एक अच्छा लवर या पार्टनर या फ्रेंड सब कुछ खो दिया। आपके अंदर वो सारे गुण थे, सारे टैलेंट थे कि आप अच्छे फ्रेंड भी थे, अच्छे पार्टनर भी थे, लवर के टाइम पर आप अच्छे लवर भी थे, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से, अपने आप कोई एक्शन न लेने की वजह से, अपना दिमाग ना लगाने की वजह से, दूसरों की सुनने की वजह से ये सब कुछ खो चुके हैं ये। यस, तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि ये ड्रीम देखें, एंड ये देख रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि जब आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं तब तो खुश होते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि पास्ट में अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तब तो पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी क्लोज कनेक्शन था। लेकिन अगर आप लोग लवर भी हैं तो इनको लगता है कि यस, हो सकता है, मतलब अगर इनको आपके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी कनेक्शन इनको नहीं मिल रहा है, तो इनको लग रहा है कि अब तक तो आप किसी और के हो चुके होंगे। यस, या इनको डर लगता रहता है कि पता नहीं ये अब आपको पा भी पाएंगे कि नहीं, अब आपको हासिल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन बड़ी नाजुक हो चुकी है। अब इतना टाइम बीत चुका है, क्या क्या हो चुका, आप भी चेंज हो गए, इनकी सिचुएशन भी चेंज हो गई, एंड ये बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में आ चुके हैं। ओके। यस, आप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने अपने टैलेंट को पहचान लिया है, तो अब आप खुद इनको इंटर करने दें, ये भी बहुत मुश्किल है। तो देख लेते हैं कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। चलिए, दिस कार्ड लिसनिंग। देखिए 33 नंबर आ चुका है, लिसनिंग। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। पहली बात तो ये है कि आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, आपके अंदर बड़ी नफरत हो सकती है, या आप इनको देखना या सुनना भी नहीं चाहते हैं। इसी वजह से कार्ड आया है लिसनिंग का। मतलब ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि कभी ये दिखाई भी पड़ गए तो मैं इनके साथ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक बार आपको सुनना है। हो सकता है कि आपका नेचर सुनने का ना हो, कोई इंसान कुछ भी कहता है तो आप उसको बीच में स्टॉप करके अपनी गुस्सा, या आप सडनली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपका नेचर ऐसा कर दिया है कि अब आप इन पे विश्वास तो नहीं करते हैं, साथ ही साथ आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, मतलब ईश्वर को लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप सुनने को तैयार नहीं होंगे। ओके, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप सुनिए, क्योंकि तभी आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, सारी सच्चाई आपके सामने आएगी। अगर आप किसी को बोलने का ही मौका नहीं देंगे तो सच्चाई कैसे आएगी आपके सामने। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।